आज की वीडियो में हम जानेंगे इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस कैसे हमारी हेल्प करता है किसी भी फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टूल है जिसमें आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हो और बदले में कंपनी किसी कवर्ड लॉस या इमरजेंसीज के टाइम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे करता है और इंश्योरेंस कंपनी किसी कवर्ड रिस्क, एक्सीडेंट, इलनेस, डैमेज या डेथ के केस में फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल, अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है या हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी टर्म्स के अकॉर्डिंग खर्चे का पेमेंट करती है। इंश्योरेंस में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस व्हीकल को एक्सीडेंट, थेफ्ट, नेचुरल कैलेमिटीज और थर्ड पार्टी लायबिलिटी से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस के फाइनेंशियल बर्डन को मैनेज करने में हेल्प करता है। लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर्ड पर्सन की डेथ के बाद फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस प्योर प्रोटेक्शन प्लान होता है। पॉलिसी टर्म के दौरान इंश्योर्ड की डेथ होने पर नॉमिनी को सम अशोर्ड मिलता है। होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस लाइफ कवर को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन 99 या 100 ईयर्स तक कंटिन्यू रखता है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। चाइल्ड प्लान। चाइल्ड प्लान बच्चों की फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स जैसे एजुकेशन और मैरिज प्लानिंग के लिए होते हैं। पेंशन और रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम क्रिएट करने में और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहने में हेल्प करते हैं। यूलिप प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन होता है जहां प्रीमियम का एक हिस्सा लाइफ कवर और दूसरा मार्केट लिंक्ड फंड्स में इन्वेस्ट होता है। इंडोमेंट प्लान। इंडोमेंट प्लान लाइफ कवर के साथ साथ गारंटीड सेविंग का कॉम्बिनेशन होता है। मैच्योरिटी पर आपको लमसम अमाउंट दिया जाता है। मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान में पॉलिसी टर्म के दौरान रेगुलर इंटरवल्स पर सर्वाइवल बेनिफिट मिलते रहते हैं और मैच्योरिटी पर रिमेनिंग अमाउंट दिया जाता है। होम इंश्योरेंस घर की बिल्डिंग, हाउस होल्ड कंटेंट्स को फायर, थेफ्ट, फ्लड या अन्य किसी रिस्क से प्रोटेक्शन देता है। शॉप इंश्योरेंस शॉप और उसके स्टॉक को फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट करता है। फायर इंश्योरेंस फायर और रिलेटेड पर्लिस से होने वाला डैमेज को कवर करता है। बर्गलरी इंश्योरेंस थेफ्ट और बर्गलरी के कारण होने वाले लॉस को कवर करता है। मरीन इंश्योरेंस गुड्स को ट्रांजिट के दौरान होने वाले डैमेज या लॉस से प्रोटेक्शन देता है। ट्रैवल इंश्योरेंस ट्रैवल के दौरान मेडिकल इमरजेंसीज, ट्रिप कैंसिलेशन, बैगेज लॉस जैसे रिस्क को कवर करता है। साइबर इंश्योरेंस ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर अटैक्स और डेटा ब्रीच से होने वाले फाइनेंशियल लॉस को कवर करता है। लायबिलिटी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी क्लेम्स और लीगल लायबिलिटीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस डॉक्टर, सीएस, कंसल्टेंट्स जैसे प्रोफेशनल को प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्लेम से प्रोटेक्शन देता है। ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप हेल्थ पॉलिसी लेती हैं जिसमें एम्प्लॉयज को मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा मिलता है। कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क इंश्योरेंस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए लिए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के दौरान साइट पर होने वाले एक्सीडेंटल लॉस या डैमेज को कवर करता है। इरेक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस इरेक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस मशीनरी और इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन, इरेक्शन के दौरान होने वाले एक्सीडेंटल लॉस को कवर करता है। वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज वर्कर्स के जॉब के दौरान एक्सीडेंट, इंजरी, डिसेबिलिटी या डेथ होने पर कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। ये एम्प्लॉयर की लीगल लायबिलिटी को कवर करता है। इंश्योरेंस कैसे काम करता है? इंश्योरेंस में कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी को एक फिक्स अमाउंट देता है जिसे प्रीमियम कहते हैं। इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को पॉलिसी के थ्रू फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है। अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान कवर्ड इवेंट हो जाए जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में हॉस्पिटलाइजेशन, मोटर इंश्योरेंस में एक्सीडेंट, लाइफ इंश्योरेंस में डेथ, तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लेम सेटल करती है और फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। हमें कोई भी इंश्योरेंस लेते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपनी नीड समझें। हेल्थ, लाइफ, मोटर या जनरल इंश्योरेंस किस पर्पज के लिए चाहिए पहले ये डिसाइड करना होता है। कवरेज चेक करें। पॉलिसी क्या क्या कवर करती है, क्या कवर नहीं करती है, ध्यान से पढ़ना चाहिए। सम इंश्योर्ड अमाउंट आपकी जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। प्रीमियम वर्सेस बेनिफिट कंपेयर करना चाहिए। सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखकर पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए, बेनिफिट भी कंपेयर करने चाहिए।
वेटिंग पीरियड समझना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज और स्पेशल इलनेस पर वेटिंग पीरियड होता है, उसको चेक करना चाहिए। एक्सक्लूजन ज़रूर पढ़ने चाहिए, कौन से केस में क्लेम नहीं मिलेगा ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड देखें। इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। नेटवर्क हॉस्पिटल गैराजेस चेक करना। हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस में कैशलेस फैसिलिटी के लिए नेटवर्क गैराजेस या हॉस्पिटल देखना ज़रूरी है। पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना। पॉलिसी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े कभी भी फाइनल नहीं करना चाहिए। सही इन्फॉर्मेशन देना। प्रपोजल फॉर्म में हेल्थ, एज, ऑक्यूपेशन या व्हीकल डिटेल हमेशा सही भरनी चाहिए। इंश्योरेंस के बारे में कुछ कॉमन मिथ्स हैं। मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं हेल्दी हूँ। रियलिटी ये है कि फ्यूचर की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए ही इंश्योरेंस लिया जाता है। इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स बचाने के लिए होता है। इंश्योरेंस का मेन पर्पस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना होता है, टैक्स बचाना नहीं। यंग एज में इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। रियलिटी यंग एज में प्रीमियम कम होता है और कवरेज जल्दी मिल जाती है। सभी क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं। रियलिटी ये है सही इन्फॉर्मेशन देना और पॉलिसी कंडीशंस फॉलो करने पर जेन्युइन क्लेम सेटल होते हैं। एम्प्लॉयर का हेल्थ इंश्योरेंस ही काफ़ी है। रियलिटी जॉब चेंज या रिटायरमेंट के बाद कवर खत्म हो सकता है। इंश्योरेंस लेना महंगा होता है। रियलिटी आज हर बजट के हिसाब से इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल हैं। लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस इंश्योर्ड पर्सन और उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है। अगर इंश्योर्ड पर्सन के साथ कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है तो फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। एग्जाम्पल टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, चाइल्ड प्लान, यूलिप प्लान, इंडोमेंट प्लान, पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लान। जनरल इंश्योरेंस लाइफ के अलावा अन्य रिस्क को कवर करता है। इसका पर्पस फाइनेंशियल लॉस को रिड्यूस करना होता है। एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे, लाइफ इंश्योरेंस फैमिली की फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए होता है। जनरल इंश्योरेंस हेल्थ, व्हीकल, होम, बिजनेस या किसी अन्य फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।